भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी विजय पाल एडवोकेट, और किस तरह से एक धमकी भरा कॉल आता है। उनके जो शुभचिंतक हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार परिवार में पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, एक परिवार भी किस तरह से लगातार राजनीति में भी सक्रिय मैंने है। सुबह पेपर पढ़ा, मैं भिवानी से आया तो मैंने बड़ा वो है, मैंने भाई साहब से बात की कि ये तो बड़ा दुख की बात है, ऐसे ईमानदार लोगों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। तो मैंने तुरंत भाई साहब से बात की और अब मैं यहाँ पर इनके हाल चाल पूछने के लिए सुरक्षा एसपी को पूरी ध्यान दे के इनके करनी चाहिए। और नायब सिंह ने भी इनके लिए, मुख्यमंत्री ने पूरा ध्यान से इनका वो करना चाहिए सुरक्षा की। चलिए, तो आप सभी से सर क्या कहेंगे सर। चौधरी विजयपाल जी श्री वेदपाल जी के बेटे हैं, जो नाथल्ले के संरक्षक थे। विजय चौधरी वेदपाल जी अब उन्होंने नाथल्ले में रहते हुए इतनी लड़कियों की शादियां की जिनके माँ बाप नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने वो जाने के लड़के भी उन्होंने बहुत लुआए जो धार्मिक कट्टर आर्यसमाजी थे, और उनका परिवार भी सारा आर्यसमाजी है। अब चौधरी विजयपाल जी रहते हुए ये वहाँ के भी मेंबर हैं, और यानी कि वहाँ की भी देख रेख ये रखते हैं, और अभी राजनीति में जुड़े हैं। और दूसरे, ये जो इनकी पुलिस कक्ष तोड़ी गई है ना, ये गलत तोड़ी गई, तब से ये अपराध हो रहे हैं इनके यहाँ, और ये तो तुरंत प्रभाव से इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और यहाँ पे पुलिस का कक्ष का एक कमरा बनाया जाए। चलिए, आप जो अभी कई दिन पहले जो बाहर तोड़फोड़ हुई थी वो भी उसमें भी बता रहे हैं, इसमें कोई लग रहा है आपको कोई किसी प्रकार की कोई शरारत हो सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि वो किसी के लिए कभी रुकावट नहीं रही। और उसमें सरकार ने और प्रशासन ने सारी स्थिति से अवगत होने के बाद ही उस कमरे का निर्माण कराया था, और वो सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए था, हमारे व्यक्तिगत रूप से या व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं था। जब से कक्ष हटा है, उसके हटने से अपराधी और सामाजिक तत्वों में और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए लाइफ एंड लिबर्टी जो है हमारे, उसके तहत भी इस तरह की घटनाएं जब भी घटती हैं तो पुलिस को लाइफ एंड लिबर्टी को ध्यान रखते हुए जो भी उचित कदम है वो उठाने चाहिए, और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 2 लोग कुछ दिन पहले भी आए थे, फिर 5 लोग 8 तारीख को भी आए, जिन्होंने गेट के घर के आगे खड़े होकर नशीले पदार्थों का सेवन किया और उन्होंने गंदी गंदी भद्दी गालियां दी। उनका मकसद था कि रात को 12:30 बजे के करीब हमें उकसाकर बाहर बुलाएं और कोई हादसा करें। इसी प्रकार जब ये धमकी आई, उसने धमकी देने वाले ने ये भी कहा 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के बाद कि जितना भागना है भाग ले पुलिस के पास, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और आपके घर को भी जब चाहूँ तब ग्रेनेड से उड़ा सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के अपराधी ने आसपास के इलाकों में भी कई बार धमकियां दी हैं, और धमकियां देने के बाद फिर वारदातों को भी अंजाम दिया है, गोलियां भी चलाई हैं। हमारा सारा परिवार बड़े डर और दहशत में है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, माननीय सांसद श्री मनोहर लाल जी से और पार्टी और संगठन के अधिकारियों से भी शीघ्र मिलूंगा और उनके संज्ञान में यह विषय लाऊंगा। अगर इस दौरान मुझे या हमारे परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और प्रशासन। सर, कहाँ से फोन आया, किस समय फोन आया? ये फ़ोन विदेश से आया और परसों रात को आया। पहले तो सुरक्षा मिली हुई थी, अभी कुछ दिन पहले घर के बाहर जो पुलिस बूथ बना हुआ था वो भी तोड़ा गया। उसके बारे में भी जब ये कार्रवाई हुई, लगातार एक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है। इसके बाद से शरारती और आपराधिक तत्वों के हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए और घटनाओं में और धमकियों में तेजी आ गई। पुलिस सुरक्षा जब थी तब भी कोई ऐसी धमकी आई, कोई हमला ऐसा? इस दौरान भी जब सुरक्षा रहते हुए भी हमें धमकियां और वारदातें भी हुई,
प्रथम आतंकवादी हमला मेरे पिताजी के ऊपर 9 मार्च 1984 को हुआ, जिसमें ड्राइवर मारा गया और गनमैन घायल हुआ और गाड़ी पर कई दर्जन गोलियां लगी थी। इसके बाद दोबारा हमला सुरक्षा रहते हुए 1998 में हुआ और लगातार अब तक 19 घटनाएं या वारदातें हमारे परिवार के साथ हो चुकी हैं। सर कितनी देर बात हुई आपकी, जो कॉल आपके पास आई थी, लगभग कितने समय तक बातचीत हुई? इस बारे में तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, फ़ोन देखकर ही बता सकता हूँ। मैंने उसका फ़ोन भी काट दिया, उसने फिर दोबारा मुझे फ़ोन करके यह भी धमकी दी कि मेरा फ़ोन क्यों काटता है, मेरी पूरी बात सुन। 2 बार बात हुई है? 2 बार बात हुई है। तो पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से यह मांग है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों के खिलाफ जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्शन करने के लिए हर उचित कदम मेरे व मेरे परिवार के प्रति उठाया जाए। विदेशी नंबर से फोन आया सर? बिल्कुल, विदेशी नंबर से फ़ोन आया। क्या कहा है उसने जब शुरुआत में जब बात हुई? उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और उसने मेरे पिताजी का नाम भी लिया, मेरा नाम भी लिया, मेरे घर की लोकेशन भी बताई, जिसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो हर चीज़ को मेरी वॉच कर रहा है और सिर्फ हादसा करने की तैयारी में है। उसने मुझे और मेरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और साथ ही बम से उड़ाने की और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस को मैंने लिखित में सिविल लाइन थाने में शिकायत दे दी है और माननीय एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, उनको भी ईमेल से इस बात को सूचित कर दिया गया। अपना नाम पूरा और डेजिग्नेशन? मेरा नाम विजय पाल है। परिवार अभी भी लगता है कि परिवार पूरी डर और दहशत के माहौल में है। हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे और इस घटना को लेकर सारे हमारे शुभ चिंतक, मिलने वाले सब लोग बड़े चिंतित हैं और इस विषय को लेकर सब में ये है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। मेरे और मेरे परिवार की हमेशा सोच रही। पूरे परिवार को का नाम जिक्र किया सर? जी बिल्कुल, उन्होंने पूरे परिवार का जिक्र किया और मेरे परिवार ने तो हमेशा इलाके की सेवा की है और हमारे परिवार की जो पहचान है ईमानदारी, शराफत और आर्य समाज और धार्मिक विचारधारा की रही है। हमने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत एलिगेशन कभी नहीं लगाए, फिर भी ना जाने क्यों इस तरह के लोग साजिश करके अपराधी और शरारती तत्व हमें डराने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम जो नेता हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम नेताओं के साथ घर के अंदर आपको तस्वीर नजर आ जाएगी और आप सभी से अपील की वीडियो को आप शेयर जरूर करें। हालांकि परिवार चिंतित जरूर है, लेकिन किस तरह से देख सकते हैं जो शुभचिंतक हैं या समर्थक हैं वो लगातार परिवार के बीच पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए। देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपको तस्वीर नजर आ जाएगी और किस तरह से अब परिवार देख सकते हैं सुरक्षा की मांग करता नजर आ रहा है। आप सभी से अपील वीडियो को शेयर जरूर करें।